मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां गांव बनपुरी में मानवता की सेवा के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन सदगुरु बाबा कामसी गिरी चैरिटेबल ट्रस्ट बनपुरी सुंदरबनी ने गुरु गद्दी परिसर में त्रिमूर्ति बलिदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह शिविर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। इस शिविर में लोगों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली और 100 से ज्यादा रक्तदान करने के लिए आगे आए। इस मौके पर डॉक्टर बीएमओ मीना शर्मा, एडीसी राजीव मंगोत्रा, तहसीलदार दलजीत परिहार और अन्य कार्यकर्ता ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि जिला आयुक्त डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा IAS ने भी भाग लिया और ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की। साथ ही युवाओं में नशे से दूर रहने का आग्रह किया। सदगुरु बाबा कामसी गिरी चैरिटेबल ट्रस्ट बनपुरी सुंदरबनी के अध्यक्ष गुरु गोसाई ब्रिजभूषण ने कहा, हम अपने रक्तदान शिविर की सफलता से रोमांचित हैं। हम इस नेक काम में सहयोग करने के लिए आगे आए हर रक्तदाता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। देखें सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो सर, आज आपने जो वहाँ पर ब्लड देने को पहुंचना, क्या किस प्रकार के युवाओं को प्रेरित करना चाहोगे? देखिए, मैं ये तीसरी बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गुरुजी का एक संदेश था सबके लिए और हमने किया। और हमारा जो ब्लड है वो किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और हम अपने साथियों को भी यही आमंत्रण करना चाहते हैं कि वो भी आएँ और इस तरीक़ा के शिविर में बढ़ चढ़ के भाग लें और नशे से दूर रहें और ऐसे सामाजिक कार्यों में अपना हाथ बढ़ाएं और समाज को आगे लेके जाएं। तो आपने पहले भी कहीं ब्लड दिया होगा, जब पहली बार ब्लड दे रहे हो? नहीं, मैं ये तीसरी बार दे रहा हूँ। मैं इससे पहले सेना में था तो वहाँ पे दिया था और उसके बाद ये सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है गुरु जी की आश्रम में और हम बहुत कृतार्थ हुए हैं यहाँ पे आके अपना ब्लड देके। तो आज जो आपने ब्लड दिया तो आपको थोड़ा कोई महसूस हुआ किसी चीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई महसूस नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है ना, किसी को अंदर का डर होता है, लेकिन उस चीज का तो नहीं। देखिए, जितना भी रक्तदान यहाँ पे चल रहा है वो सारे डॉक्टर और एक एक्सपर्ट टीम की निगरानी में चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो पता भी नहीं लगा, इतने आराम से हो गया। और मैं तो सभी युवाओं को, अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि वो भी आए और ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो आज आपको जो रक्तदान के शिविर से जहाँ से आपको जो प्रमाण पत्र मिला है, तो थोड़ा युवा को दिखा दो हमारे। देखिए, ये प्रमाण पत्र मुझे मिला है। मैं राजेश कुमार मुरादपुर राजौरी से हूँ और बहुत अच्छा लगा हमें और हम चाहते हैं कि बाकी साथी भी इस तरह बढ़ चढ़ भाग लें और ऐसे कार्यक्रम को आगे करें। जितने भी हमारे युवा लोग हैं, इसके साथ साथ हमारे जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं, जिसमें CRPF है, BSF है, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, इन सब ने सहयोग दिया और हमने ये कार्य प्रारंभ किया। अभी इस कार्य में हमने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राजौरी जी को भी बुलवाया था, जो कि आज इस समय तक भी यहीं हैं, जिसके साथ ADC साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हैं। उन्होंने सबका मनोबल बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है समाज को और भविष्य में भी हम ऐसे शिविरों का आयोजन करेंगे जो कि समाज के लिए हितकारी हों, लाभकारी हों। सर, युवाओं को किस तरह का मैसेज रहेगा, क्योंकि अक्सर युवा जो है नशे की ओर बढ़ रहा है और जिसको देश में नशा जो है एक बहुत मात्रा में देखने को मिल रहा है। हाँ, तो हम लोग तो अपने जितने भी युवा लोग हैं उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वो इस व्याधियों से दूर रहें और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारा युवा जो इस परिसर के अंदर जुड़ा हुआ है वो शायद इसके साथ लिप्त नहीं है और हम प्रयास कर रहे हैं भविष्य में भी कि युवाओं को ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं और हमारे युवा जो हैं एक बहुत अच्छे मार्ग पे हैं, सनातन धर्म की मर्यादा के मार्ग पर हैं और हम पूर्ण उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही युवा हमारे यहाँ से निकलेंगे और जो कि समाज के लिए, देश के लिए और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। गुरुजी, समस्त जो है गांववासी या देशवासियों को किस तरह का मैसेज देंगे, क्योंकि अक्सर जो नशा तो आसपास जो है लोग देखते हैं, मगर उनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो कांटेक्ट नहीं बनाते, तालमेल नहीं बनाते, ताकि उस पर रोक लगाई जाए। किस तरह? हाँ, हम तो समाज के, हमारे यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो उनका मेन लक्ष्य यही होता है कि हम इसीलिए ये कार्य करते हैं, जिसमें हमारा वार्षिक यज्ञ है, हमारी भागवत कथा है, हमारे पिताजी की बरसी होती है, माताजी की बरसी होती है, उसमें यही संदेश दिया जाता है लोग यहाँ पे आएं और यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। हम लोगों को देते हैं और ये बड़ी अपार कृपा है हमारे पूर्वजों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की, कि हमारा लोग कहना मानते हैं और बिल्कुल बहुत सही मार्ग पर लोग जो है वो चल रहे हैं।
जी धन्यवाद। महान हस्तियां हुई हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने आज अपने प्राणों की आहुति देके भारत को आज़ाद करने में जो कंट्रीब्यूशन दिया उसको याद किया गया। ये एक हमारे नौजवान सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इसी के साथ साथ एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन यहाँ पे किया गया, जिसमें लगभग 37 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। और एक बहुत अच्छी पहल रहती है ब्लड डोनेशन की, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन बहुत बार कुछ वजहों से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ब्लड नहीं मिलता, जिसके कारण उनकी जो मेडिकल केयर है वो प्रॉपरली नहीं होती। उसमें ये जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हैं ये बहुत कारगर सिद्ध होती है। इन्हीं की वजह से हमारे ब्लड बैंक्स में सफिशिएंट ब्लड आ जाता है, और वो सभी लोग जो निस्वार्थ ब्लड डोनेट करते हैं, ये नहीं पता कि किसे वो ब्लड मिलेगा, तो ये भी एक मानवता के लिए एक इंस्पिरेशन है। और आज के साथ साथ इस मौके पे यहाँ के जितने भी नौजवान साथी हमारे साथ थे, सभी से यही रिक्वेस्ट की गई कि जो आज के समय पे सबसे बड़ा चैलेंज है वो नशा है। चिट्टे का जो नशा है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उससे अपने आप को दूर रखें, अपने परिवार को दूर रखें, अपने समाज को दूर रखें। और यही इंस्पिरेशन है जो 23 मार्च को शहीद हुए, उन्हीं युवाओं से प्रेरणा लेके आज हम ये कोशिश करें अपने परिवार के साथ, अपने समाज में बात करके, कि इस बीमारी से हमें दूर अपने आप को भी रखना है और बाकी को भी रखना है। यही आज के समय में अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। ये अलग अलग जगहों पे अनेकों फेस्टिवल्स हो रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे सुंदरबनी में आयोजित किया गया है, बनपुरी मंदिर ट्रस्ट के जो यहाँ पे आश्रम है उसके साथ मिलके, जिसमें हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। और यही कोशिश है कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं अलग अलग जगहों पे हों। हर इवेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पॉसिबल नहीं होता, अलग अलग जगहों पे लोगों के सहयोग से ही ये सब कार्रवाइयाँ करना, इसमें जितना भी अप्रिशिएट करेंगे उतना कम है। ब्लड डोनेट करने से बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, लोगों में अवेयरनेस कम होने की वजह से ब्लड डोनेट लोग नहीं करते। और डिस्ट्रिक्ट राजौरी की अगर हम बात करें तो ब्लड डोनर्स हमारे जो है वो काफ़ी कम है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ब्लड डोनर ज़्यादा नहीं है। और ये इनिशिएटिव्स जैसे किए जाते हैं, इसके साथ साथ बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे किसी भी तरह का कोई शारीरिक कमजोरी नहीं होती, ब्लड जो है बॉडी में बनता रहता है। आरबीसीज हों, डब्ल्यूबीसीज हों, प्लेटलेट्स हों, ये बॉडी में रीजनरेटिव प्रोसेस है, और ब्लड डोनेट करने से बहुत सारी बीमारियों से भी इंसान दूर रहता है। और ये एक ऐसा मैसेज है जो नौजवान पीढ़ी अपने माध्यम से आगे, भारत अभियान और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अलग अलग जगहों पे हमने जो समाज में और गांव लेवल पे जो हमारे अमला है, चाहे उसमें हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे पंचायत के लोग हों, चाहे पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हों, सबको पहले हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें सिम्टम्स को। अगर हमारे आसपास, हमारे परिवार के आसपास, समाज में कोई भी व्यक्ति नशा ले रहा है तो हमें कैसे पता चले कि वो नशा ले रहा है, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं। तो पहले हम उसके एक ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिसमें जो एचओडी साइकेट्री जीएमसी राजौरी हैं वो खुद आके अलग अलग जगहों पे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल ये ट्रेनिंग जो है वो सुंदरबनी में भी प्लान की गई थी, परसों प्लान की गई थी। और नौशहरा में, कालाकोट में, राजौरी में, थाना मंडी में, हर जगह पे अलग अलग ट्रेनिंग्स आयोजित की गई थी। इस माध्यम से हमारे जो फील्ड का स्टाफ है, जो ग्रास रूट लेवल का फील्ड फंक्शनरी है, उसको ये समझाया गया है कि अगर हमें किसी को बात करनी है नशा के बारे में तो हमें क्या बात करनी है, कैसे पता करना है। फिर जाके अगले महीने की अप्रैल महीने से एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हो जाएगा पूरे ज़िले में, जिसमें हर पंचायत में, हर ब्लॉक में और हर तहसील लेवल हेडक्वार्टर पे ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहाँ पे यही हमारे जो ट्रेंड मैन पावर, जिनको हमने ट्रेन किया हुआ है, ये लोग जाके लोगों से बात करेंगे और उनको समझाएंगे कि किस तरीके से हमें, अगर कोई आसपास कोई युवा युवती नशा में लिप्त है, उसे कैसे बचाना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, उसको बताना है सही तरीका क्या है और कैसे उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। और साथ में ही जो हमारे प्रावधान हैं, कानून के जो प्रावधान हैं, वो भी बताए जाएंगे कि किस किस प्रावधान के तहत उन्हें क्या क्या सजाएं मिल सकती हैं। चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो सप्लायर हो, हर किसी के लिए अलग अलग पनिशमेंट है। अगर कोई मेजर इसमें स्मगलर है जो बड़े लेवल पे सप्लाई करता है, उसके लिए पिट एनडीपीएस और पीएसए जो है हम उस पर लगाते हैं। जो इंटरमीडिएटरी और स्मॉल स्केल पे है, उनके लिए एनडीपीएस एक्ट में उनको बुक किया जाता है। और बहुत बच्चे जो हैं इस बीमारी से बाहर भी निकले हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स हैं
जो इस नशे की बीमारी से बाहर निकल के भी आए। कोशिश यही रहेगी कि ऐसे सभी इवेंट्स में उनको भी हम सामने ले आएं ताकि वो भी युवाओं के सामने प्रेरणा साथ है। उसमें बहुत सारे चीजें हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको मालूम है कोई भी जानकारी है, आप सीधा हमारे ऑफिस में आप बता सकते हैं। आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं या आप एसएसपी साहब को बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नीचे किसी को बताने से हमारी आइडेंटिटी बाहर निकलेगी तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। तहसील लेवल पे हमारे तहसीलदार साहबान हैं, एसएचओ साहब हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डायरेक्टली हमें पर्सनल मैसेज से भी भेज सकते हैं और हर उस इनपुट पे कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। गाड़ी में रखेंगे सभी इस जमाने के गुरु जी महाराज अपने मणिराम जी, सुरजीत राम जी, राकेश कुमार गुप्ता जी, भोजराज जी, सुरजीत राम जी।